सोचिए, एक आईएसआरओ रॉकेट के बारे में जो भारत की एम्बिशन का प्रतीक है, गहरे स्पेस के अंधेरे में ग्लाइड कर रहा है, धरती से बहुत दूर मार्स के पार जुपिटर और सैटर्न के एरिया में। सूरज अब एक दूर का डॉट है। उसकी किरणें इतनी कमजोर हैं कि स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को पावर नहीं दे पा रही। रॉकेट के सोलर पैनल्स, जो कभी एनर्जी से भरे थे, अब मिशन को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस विशाल खालीपन में सबसे बड़ी चुनौती दूरी नहीं है, बल्कि पावर की कमी है। आप एक स्पेसक्राफ्ट को सालों, यहां तक कि दशकों तक कैसे जिंदा रखेंगे जब सूरज की रोशनी बस एक याद बन जाए? इसका जवाब है बड़े सोलर पैनल्स नहीं, बल्कि एक नई तरह की एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जो एक एटम के दिल से निकाली गई है। यह इंडियन इंजेन्युइटी की कहानी है, एक न्यूक्लियर बैटरी बनाना जो दशकों तक मिशनों को पावर दे सकती है, सितारों तक हमारे रास्ते को रोशन कर सकती है। यह भारत की अगली जायंट लीप है, जो न्यूक्लियर एनर्जी की स्टेडी ग्लो से पावर की गई है। हम सब रेगुलर बैटरीज को जानते हैं। वो एनर्जी स्टोर करती हैं, खत्म हो जाती हैं और उन्हें रिचार्ज करने की जरूरत होती है। एक न्यूक्लियर बैटरी, हालांकि लेजेंडरी अक्षय पात्र की तरह है, एक ऐसा बर्तन जो दशकों तक बिना फिर से भरे एनर्जी देता है। केमिकल बैटरीज के उलट, जो रिएक्शंस पर डिपेंड करती हैं, जो आखिर में रुक जाते हैं, न्यूक्लियर बैटरीज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के नेचुरल डिके का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा करती हैं। यह गर्मी फिर सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। ऑफिशियली इसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या आरटीजी कहते हैं। यह एक रिएक्टर नहीं है, इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होता, बस एनर्जी की एक धीमी स्टेडी रिलीज होती है। इसका जादू रेडियो आइसोटोप कोर में है, जो प्रेडिक्टेबली डिके होता है, जिससे पावर का एक कांस्टेंट सोर्स मिलता है। कोई रिचार्जिंग नहीं, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, बस इलेक्ट्रिसिटी की एक रिलायबल ट्रिकल साल दर साल। यह गहरे स्पेस के लिए अल्टीमेट पावर सोर्स है, जहां रिचार्जिंग एक ऑप्शन नहीं है। यह भारत के एक्सप्लोरर्स के लिए यूनिवर्स को अनलॉक करने की कुंजी है। न्यूक्लियर बैटरीज के साथ हमारे मिशन पहले से कहीं ज्यादा दूर जा सकते हैं और ज्यादा देर तक चल सकते हैं। एक न्यूक्लियर बैटरी गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे बदलती है? यह रेडियो एक्टिव मटेरियल के एक पैलेट के कोर में होता है, जैसे प्लूटोनियम 238, जो डिके होते हुए स्टेडी हीट रिलीज करता है। इस कोर के चारों ओर थर्मोकूपल्स होते हैं, खास मेटल डिवाइसेस जो टेम्परेचर डिफरेंस होने पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। गर्म कोर एक सिरे को गर्म करता है, जबकि स्पेस की ठंड दूसरे को ठंडा करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनता है। कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, कोई शोर नहीं, बस पावर की एक खामोश रिलायबल स्ट्रीम। यह प्रिंसिपल सीबैक इफेक्ट वॉयेजर जैसे स्पेसक्राफ्ट को दशकों तक चलाता है। यह एक सिंपल रोबस्ट डिजाइन है जो स्पेस की हार्श रियलिटीज के लिए परफेक्ट है। इस तरह एक छोटा सा पैलेट सोलर सिस्टम के पार एक मिशन को पावर दे सकता है। सोलर पैनल्स धरती और मार्स के पास कमाल करते हैं, लेकिन स्पेस बहुत विशाल है और सूरज की रोशनी जल्दी फीकी पड़ जाती है। जुपिटर तक सूरज की रोशनी धरती पर जितनी मिलती है, उसका सिर्फ 4% होती है। सैटर्न पर यह 1% होती है। पर्याप्त पावर पाने के लिए आपको फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े सोलर पैनल्स की जरूरत होगी, जो गहरे स्पेस के लिए इम्प्रैक्टिकल है। चंद्रमा के अंधेरे क्रेटर्स जैसी जगहों पर या लंबी लूनर नाइट के दौरान सोलर पैनल्स बेकार होते हैं। वीनस के घने बादल और मार्स के धूल के तूफान हफ्तों तक सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं। न्यूक्लियर बैटरीज को अंधेरे, दूरी या धूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कहीं भी स्टेडी पावर देते हैं। बाहरी ग्रहों, अंधेरे लूनर रीजन्स या हार्श नाइट्स में सर्वाइव करने के लिए न्यूक्लियर बैटरीज जरूरी हैं। वे भारत के लिए पूरे सोलर सिस्टम को अनलॉक करने की कुंजी हैं। उनके साथ कोई भी डेस्टिनेशन पहुंच से बाहर नहीं है। भारत की एटम के साथ जर्नी डो, होमी भाभा और पीसफुल न्यूक्लियर पावर से शुरू हुई। अब आईएसआरओ और बीआरक स्पेस के लिए भारत की अपनी न्यूक्लियर बैटरीज बनाने के लिए टीम अप कर रहे हैं। आईएसआरओ स्पेसक्राफ्ट में एक्सपर्टीज लाता है, बीआरक न्यूक्लियर नो हाउ देता है। साथ मिलकर वे आरटीजीज डेवलप कर रहे हैं, 100 वॉट यूनिट से शुरू करके, जो एक डीप स्पेस प्रोब या लूनर रोवर को 1 दशक से ज्यादा तक पावर देने के लिए काफी है। यह थ्योरी नहीं है, यह मुंबई और बेंगलुरु की लैब्स में अभी हो रहा है। इंडिजिनस न्यूक्लियर बैटरीज के साथ आईएसआरओ ऐसे मिशन प्लान कर सकता है जिन्हें कभी इम्पॉसिबल समझा जाता था। जुपिटर के चंद्रमाओं तक प्रोब्स, लंबे समय तक चलने वाले लूनर रोवर्स, यहां तक कि बाहरी ग्रहों का एक ग्रैंड टूर भी। यह सचमुच आत्मनिर्भर भारत है, कॉस्मोस में अपनी डेस्टिनी खुद लिखना। यह कोलैबोरेशन इंडियन साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक माइलस्टोन है।
यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए नए फ्रंटियर्स खोलता है। इंडियन स्पेस मिशनों का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट और लंबा चलने वाला है। न्यूक्लियर शब्द डरावना लग सकता है, लेकिन आरटीजीज को सबसे बढ़कर सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। वे फट नहीं सकते या मेल्ट डाउन नहीं हो सकते। यह प्रक्रिया एक धीमी, प्रिडिक्टेबल डिकेई है, चेन रिएक्शन नहीं। रेडियो एक्टिव मटीरियल, आमतौर पर प्लूटोनियम 238, कमजोर अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता है, जो कागज की एक शीट या आपकी त्वचा से रुक जाते हैं। इसे एक टफ सेरामिक पैलेट में बनाया जाता है, फिर मजबूत, कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स की कई परतों में सील किया जाता है। इन बैटरीज को रॉकेट लॉन्चेस, री एंट्री और क्रैशेस में सर्वाइव करने के लिए टेस्ट किया जाता है, फ्यूल को सुरक्षित रूप से कंटेन्ड रखते हुए। 60 साल से ज्यादा के इस्तेमाल में आरटीजीज का स्पेस में एक परफेक्ट सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है। भारत के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं। सितारों तक हमारी यात्रा एक सुरक्षित, रिलायबल और जेंटल जायंट से पावर की जाएगी। न्यूक्लियर बैटरीज सिर्फ रोबोट्स के लिए नहीं हैं, वे चंद्रमा और मंगल पर भारत के भविष्य की फाउंडेशन हैं। चंद्रमा पर लंबी ठंडी रात 14 धरती के दिनों तक चलती है। सोलर पावर्ड रोवर्स सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर्ड रोवर काम करता रह सकता है, एक्सप्लोर करता रह सकता है और डेटा भेजता रह सकता है। फ्यूचर लूनर बेसेस, खासकर साउथ पोल के पास, को लाइफ सपोर्ट और साइंस के लिए स्टडी पावर की जरूरत होगी। न्यूक्लियर यूनिट्स इसे दे सकते हैं, यहां तक कि परमानेंट शैडो में भी। मंगल पर धूल के तूफान हफ्तों तक सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं। न्यूक्लियर पावर हैबिटेट्स और एक्सपेरिमेंट्स को चलाती रहती है। यह रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को इनेबल करता है, लोकल मटेरियल से ऑक्सीजन, पानी और फ्यूल बनाना। इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने का मतलब है कि भारत नई दुनिया में बिल्ड, एक्सप्लोर और यहां तक कि सेटल भी कर सकता है। यह सिर्फ एक बैटरी नहीं है, यह स्पेस में हमारे भविष्य का दिल है। न्यूक्लियर पावर के साथ भारत पहले से कहीं ज्यादा बड़ा सपना देख सकता है। मानव स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगले चैप्टर में भारत का दिल होगा। हर स्पेस मिशन को एक चॉइस का सामना करना पड़ता है, सोलर पैनल्स या न्यूक्लियर बैटरीज। सोलर पैनल्स सूरज के पास परफेक्ट होते हैं, क्लीन, प्रूवन और धरती, चंद्रमा, वीनस और मार्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन उनकी पावर दूरी और अंधेरे के साथ फीकी पड़ जाती है। वे शैडो में या लंबी रातों के दौरान बेकार होते हैं। न्यूक्लियर बैटरीज दूसरी ओर कहीं भी काम करती हैं। जुपिटर, सैटर्न, शैडोड क्रेटर्स या डस्ट स्टॉर्म्स। वे कंपैक्ट, रोबस्ट और दशकों तक स्टेडी पावर देते हैं, लेकिन उन्हें दुर्लभ, ध्यान से संभाले जाने वाले फ्यूल की जरूरत होती है। चॉइस इस बारे में नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि यह है कि मिशन के लिए कौन फिट बैठता है। मार्स ऑर्बिटर्स के लिए सोलर आइडियल है, गहरे स्पेस या शैडोड वर्ल्ड्स के लिए न्यूक्लियर जरूरी है। आरटीजीज डेवलप करके भारत अपने स्पेस आर्सेनल में एक पावरफुल नया टूल जोड़ता है। हमारे वैज्ञानिक अब किसी भी डेस्टिनेशन का सपना देख सकते हैं, इस भरोसे के साथ कि उनके पास वहां पहुंचने के लिए पावर होगी। यूनिवर्स इंडियन एक्सप्लोरेशन के लिए पहले से कहीं ज्यादा खुला है। स्पेस में भारत की यात्रा साहस, ब्रिलियंस और शेयर्ड ड्रीम्स की कहानी है। न्यूक्लियर बैटरीज के साथ हम अपनी अगली जायंट लीप के लिए तैयार हैं और दूर पहुंचने, ज्यादा देर तक चलने और ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए। यह टेक्नोलॉजी हमारी साइंटिफिक मैच्योरिटी और एम्बिशन का प्रतीक है। यह हर स्टूडेंट, ड्रीमर और फ्यूचर लीडर के लिए एक निमंत्रण है। स्पेस को आपकी जरूरत है, चाहे आपका पैशन कुछ भी हो। आइए रात के आसमान को उद्देश्य के साथ देखें। वे तारे इंडियन स्पेस क्राफ्ट के फ्यूचर डेस्टिनेशंस हैं। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं। एक अरब सपनों की पावर से सितारों तक भारत की यात्रा अब भी शुरू हो रही है। डेस्टिनेशन इन्फिनिटी।